अंकिता के चूसने का मजा। अक्षिता और मैं एक दूसरे से काफी दिनों से मिल नहीं पाए थे, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के काम के चलते बिजी था और वह भी काफी ज्यादा बिजी थी। तो एक दिन अक्षिता ने मुझसे फोन पर बात की तो हम दोनों को काफी अच्छा लगा। अक्षिता ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। मैंने अक्षिता को कहा कि ठीक है, मैं कल तुमसे मुलाकात करता हूँ। और अगले दिन जब हम दोनों एक दूसरे को मिले तो अक्षिता ने मुझे बताया कि वे पुणे जा रही है। जब मैंने अक्षिता से इस बारे में पूछा कि आखिर तुम पुणे क्यों जा रही हो, तो उसने मुझे बताया कि वे अब वहीं पर जॉब करने वाली है। मैंने अक्षिता से कहा कि चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम वहीं पर जॉब करने वाली हो। अक्षिता अब पुणे में ही जॉब करने वाली थी और उसकी नौकरी पुणे में लग चुकी थी, इसलिए वे बहुत ज्यादा खुश थी और मैं भी खुश था कि अक्षिता की जॉब लग चुकी है। अक्षिता पुणे जा चुकी थी और उसके बाद हम दोनों की बातें सिर्फ फोन पर ही हुआ करती थी। हम दोनों एक दूसरे से फोन पर ही बातें किया करते थे। जब भी हम दोनों की बातें फोन पर होती थी तो हम दोनों को काफी अच्छा लगता था। उसे काफी लंबा समय भी हो चुका था, हम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। मैं मुंबई में था और अक्षिता पुणे में रहने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अक्षिता का अफेयर उसके ऑफिस के काम करने वाले किसी लड़के से हो जाएगा। वे अब उस लड़के को प्यार करने लगी थी, इसी वजह से वे मुझसे दूर होती जा रही थी। अक्षिता मुझसे काफी दूर हो चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। मैंने कुछ समय से अपना बिजनेस शुरू कर दिया और मैं बहुत ज्यादा खुश था जिस तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा था और मेरी जिंदगी भी अच्छे से चलने लगी थी। मैं अक्षिता को भूलकर अब आगे बढ़ चुका था और मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चलने लगा था। मेरा बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था। मैं काफी खुश था जिस तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा था। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिला। मैं अपने दोस्त से काफी समय के बाद मिला था। उससे मिलकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। वो मुझे कहने लगा कि वे कुछ दिनों के लिए लोनावाला घूमने के लिए जा रहा है। तो मैंने भी रजत को कहा कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। रजत और मैं कुछ दिनों के लिए लोनावला जाने का प्लान बना चुके थे। रजत का लोनावला में फार्म हाउस है और जब हम लोग लोनावला गए तो हम लोग बड़े ही खुश थे और हम लोगों ने वहाँ पर खूब एंजॉय किया। लोनावला घूमने के बाद हम लोगों वापस मुंबई लौट आए थे और मुझे काफी काम था, इस वजह से मैं काफी बिजी था। जब उस दिन मैं अपने घर के लिए लौटा तो उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, आज हम अपने लोग के एक पार्टी में चल रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? पापा के किसी एक दोस्त के घर एक छोटी सी पार्टी थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी पापा और मम्मी के साथ चला जाता हूँ और मैं उस दिन पापा और मम्मी के साथ चला गया। जब मैं पार्टी में गया, सो गाइस, अगर आपको ये जानना है कि इसके बाद क्या हुआ तो गाइस मिलते हैं कल तक।